गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियक। आज है 9 जुलाई और आज है संडे और आज हम रिवीजन करेंगे इस हफ्ते के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं द हिंदू आर्टिकल में आए हुए, हम उन सब का रिवीजन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ब्लाइथ। ब्लाइथ मीन्स क्या होता है? प्रसन्नचित या फिर जो जिंदा दिली होती है उससे कहा जाता है ब्लाइथ। जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो, प्रसन्नचित हो, ठीक है, ये होता है ब्लाइथ। हैप्पी हो जब। एक और वर्ड होता है ब्लाइट, BLIGHT। इसका मतलब होता है अभिशाप या फिर जब आपको कोई नुकसान पहुंच जाए वो होता है ब्लाइट, BLIGHT। ठीक है, और ये क्या है? ब्लाइथ। ब्लाइथ मतलब जिंदा दिली, लाइवली, मैरी, विवासियस, गे, ग्लीफुल, ये इसके सिनोनिम है। ग्लीफुल मतलब हैप्पी को जो बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित है। गे मीन्स क्या होता है? हैप्पी भी होता है। और अगर ये नाउन फॉर्म में है तो इसका मतलब होगा समलैंगिकता। ठीक है, जो समलैंगिक लोग होते हैं। हाँ, विवासियस जिंदा दिली होता है, मैरी हैप्पी को कहा जाता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। मर्थफुल भी है इसका एक सिनोनिम, MIRTHFUL। जॉली, जोकुंड, जोवियल। जॉली की स्पेलिंग होती है JOLLY, जोकुंड JOCUND, जोकुंड, जोवियल। एक और वर्ड है एक्जूबरेंस। एक्जूबरेंस मीन्स क्या होता है? उल्लास को कहा जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा उल्लास हो, मन में किसी चीज़ से फुल भरा हुआ है आपका दिल, वो होता है एक्जूबरेंस। ठीक है, EXUBERANCE, एक्जूबरेंस। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल है इसका, सी सोज अ ब्लाइथ डिसरिगार्ड फॉर डेंजर। उसने डेंजर को नज़रअंदाज करते हुए जिंदा दिली दिखाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रीबल्ड। रीबल्ड मीन्स क्या होता है? अश्लील या वल्गर को कहा जाता है रीबल्ड। इमेज में दिख रहा होगा, ये जो है ये शो हैं आजकल के, जो भी यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे या फिर टीवी सीरियल, टीवी चैनलों पर क्या आता है, बहुत ज़्यादा वल्गरिटी आ गई है और बिना वल्गरिटी के किसी का चैनल चलता नहीं है। तो ये होता है रीबल्ड। ठीक है, इंडिसेंट, बॉडी, ल्यूड, ये इसके सिनोनिम है। ल्यूड मीन्स क्या होता है? कामुकता को कहा जाता है, जो कामुक इंसान है। बॉडी मीन्स क्या है? जो अश्लील है, गंदा है। इंडिसेंट मीन्स जो क्या है? अशोभनीय है, जो गंदा है, जो भद्दा है, अनुचित है, जो वो होता है इंडिसेंट। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। ऑब्सीन भी है इसका एक और सिनोनिम है, OBSCENE। जब मूवीज़ में कोई ऑब्सीन सीन आते हैं तो उसको सेंसर बोर्ड क्या कर देता है? कट कर देता है। ठीक है, थिएटर में लगने से पहले। तो ये होता है ऑब्सीन। हाँ, गंदे को कहा जाता है, अश्लील को कहा जाता है। रौंची होता है RAUNCHY। स्करीलस, SCURRILOUS, स्करीलस। स्मूटी होता है SMUTTY, कामुक इंसान को कहा जाता है स्मूटी। ठीक है, तो ये आप याद रखना क्या क्या है? रीबल्ड, इंडिसेंट, बॉडी, ल्यूड, ऑब्सीन, रौंची, स्करीलस और स्मूटी। ठीक है, तो ये इतने हैं। इसका एग्जाम्पल है, ही लव्स एंटरटेनिंग हिज फ्रेंड्स विद रिबल्ड स्टोरीज। उससे अपने फ्रेंड को अश्लील स्टोरीज सुनाने में क्या है? बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अगला वर्ड है पार्सिंग। पार्सिंग मीन्स क्या होता है? पद व्याख्या करना या एक्सप्लेन करने को कहा जाता है पार्सिंग। किसी चीज़ का जब विश्लेषण किया जाता है अच्छे से, वो होता है पार्सिंग। सिनोनिम में इसके कंस्ट्रू, डेसिफर, इलस्ट्रेट, अनफोल्ड, ये इसके सिनोनिम। अनफोल्ड मीन्स क्या होता है? उजागर करना या फिर समझाना किसी के सामने। इलस्ट्रेट मीन्स भी क्या होता है? समझाना। डेसिफर समझाना, कंस्ट्रू समझाने को कहा जाता है, ये इसके सिनोनिम है। ठीक है, इलूसिडेट भी होता है, ELUCIDATE, किसी को समझाने को कहा जाता है इलूसिडेट। और एक्सप्लेन होता है, सिंप्लीफाई करने को कहा जाता है। एक्सपाउंड होता है, EXPOUND, एक्सपाउंड। ठीक है, डिस्क्राइब करने को कहा जाता है एक्सपाउंड। एक्सप्लिकेट होता है, EXPLICATE, एक्सप्लिकेट। तो ये भी इसका एक सिनोनिम। इसका एग्जांपल है, देयर हैज़ बीन एन एरर व्हाइल पार्सिंग द अकाउंट डिटेल। अकाउंट डिटेल देते हुए या फिर उसकी पद व्याख्या करते हुए, उसको एक्सप्लेन करते हुए एक गलती हो गई। ठीक है, एक एरर पाई गई। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है विनो। विनो मीन्स क्या होता है? अलग करना या छानने को कहा जाता है विनो। सेपरेट करने को कहा जाता है विनो। इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे से कंकड़ को चावलों से अलग किया जा रहा है, ये होता है विनो। ठीक है, जेटिसन, थ्रेस, कल, शिफ्ट, ये इसके सिनोनिम है। शिफ्ट मीन्स क्या होता है? बीनने को कहा जाता है। कल भी क्या है? छानने को कहा जाता है, जब कहीं से जो इन्फीरियर क्वालिटी वाली चीज़ है उसको अलग किया जाता है। ठीक है, ये होता है कल। थ्रेस मीन्स क्या होता है? जब धान को मशीन में डाला जाता है और वहाँ से जो चावल है वो सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये होता है थ्रेसिंग। उस टाइम पे
मशीन में डालकर चावलों को अलग किया जाता है। जेटिसन इसमें क्या होता है, फेंक देने को कहा जाता है, अपने से अलग कर देने को कहा जाता है जेटिसन। इसके एग्जाम्पल हैं इसका एग्जाम्पल है यू शुड विनो आउट द इनएक्यूरेसीज ऑफ दिस पेपर। तुम्हें जो है इस पेपर से जो इनएक्यूरेसीज हैं उनको अलग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एच। एच मीन्स क्या होता है, नक्काशी करना या ड्रॉ करने को कहा जाता है एच। जब किसी चीज़ पर नक्काशी की जाती है, उसको उकेर कर या फिर उस पर कोई निशान बनाकर, ये होता है एच। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या हो रही है, एचिंग हो रही है, नक्काशी करके कुछ उकेरा गया है, तो ये होता है एच। एनग्रेव, इंस्क्राइब, फर्रो, कार्व, ये इसके सिनोनिम है। कार्व मीन्स क्या होता है, जैसे पत्थर पर छेनी या किसी हथौड़े से जब कार्व किया जाता है, निशान बनाया जाता है, ये होता है कार्व। उस पर जो नक्शा बनाया जाता है या जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ये होता है कार्व। फर्रो मीन्स क्या होता है, आपने हल लगाते हुए देखा होगा, तो जो पीछे से जो बनता है, एक नाली जैसे बनती है, तो ये होता है फर्रो। या फिर खांचा को कहा जाता है, जो खांचा बनाया जाता है। ठीक है, सिकन को भी कहा जाता है फर्रो। तो इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मीन्स क्या होता है, लिखने को कहा जाता है जब कोई चीज़ इम्प्रिंट की जाती है, इंस्क्राइब ये होता है। ठीक है, एनग्रेव, एनग्रेव मीन्स क्या होता है, काटना या उकेरने को कहा जाता है या खोदने को कहा जाता है एनग्रेव। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, नाउ डेज अ लेजर इज यूज्ड टू एच अ पैटर्न। पैटर्न को बनाने के लिए आजकल जो है लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है हिदर टू। हिदर टू मीन्स क्या होता है, अब तक को कहा जाता है हिदर टू, अप टू नाउ, ये होता है हिदर टू। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो आर्टिकल 370 है उसको अब तक क्या माना जाता था कि ये इसको जो है रिवोक करना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। जैसे कि अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट टेकिंग डिसीजन हिदर टू कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट एक ऐसा डिसीजन लेने जा रही है जो अब तक कैसा, काफ़ी इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा था। ठीक है, तो ये होता है हिदर टू। उन्होंने जो है 370 को हटा दिया, तो जो अब तक काफ़ी मुश्किल था वो क्या हो गया, अब पॉसिबल हो गया। या फिर जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इधर टू नोबडी नो। ठीक है, अब तक जो है किसी को कोई नहीं जानता है, तो ये होता है। इसका सिनोनिम है सो फार, अनटिल नाउ, एज येट, दस फार, टिल नाउ, ये सब क्या सेंस देते हैं, अब तक। एग्जाम्पल है इसका, हर लाइफ हिदर टू हैड बीन डिवॉइड ऑफ एडवेंचर। जो उसकी लाइफ थी वो अब तक एडवेंचर से क्या थी, डिवॉइड थी, वंचित थी। एडवेंचर होता है रोमांचक चीज़ों से, जो साहसिक कार्य होते हैं वो होता है रोमांचक भरे, तो उनसे क्या थी, अब तक डिवॉइड थी, वंचित थी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ब्रॉन। ब्रॉन मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली, पावरफुल को कहा जाता है ब्रॉन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये है शक्तिशाली। बाहुबल को कहा जाता है ब्रॉन। एक और वर्ड होता है ब्राउन। ब्राउन मीन्स क्या होता है, भूरा रंग, BROWN होता है ब्राउन। ये क्या है, ब्रॉन, शक्तिशाली को कहा जाता है। ठीक है, सिनोनिम है इसके पोटेंसी, विगर, मसल्स, प्यूसेंस, ये इसके सिनोनिम है। प्यूसेंस मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली को कहा जाता है। जो जैसे भीमसेन थे वो कैसे थे, प्यूसेंस थे। प्यूसेंट क्या हो जाएगा, इसका वर्क फॉर्म हो जाएगा, PUSSANT, प्यूसेंट इसका वर्क फॉर्म है। एग्जाम्पल इसका, ही इज़ गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स एज वेल एज ब्रॉन। उसके पास भरपूर दिमाग के साथ साथ क्या था, ताकत भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला एक और वर्ड होता है क्या, मस्कुलरिटी। मस्कुलरिटी मीन्स क्या होता है, पुष्टता को कहा जाता है। जो हष्ट पुष्ट है वो होता है मस्कुलरिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ को कहा जाता है। इस अगला वर्ड है टिप ऑफ। टिप ऑफ मीन्स क्या होता है, गुप्त सूचना या इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है टिप ऑफ। मैसेज, फॉर वार्निंग, वार्न, एडवाइस, ये इसके सिनोनिम है। फॉर वार्निंग मीन्स क्या होता है, जो पहले वार्निंग दी जाती है, पहले जो सूचना दी जाती है, सूचित जो किया जाता है वो होता है फॉर वार्निंग। ठीक है, मैसेज, वार्न, जो पहले ही आपको चेताया जा रहा है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही टिप्ड ऑफ द पुलिस अबाउट द टेररिस्ट प्लॉट। उसने जो है जो टेररिस्ट की जो प्लॉट थी, मतलब जो उनकी चाल थी या उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, उसके बारे में क्या, उसकी गुप्त सूचना पुलिस को दी। ठीक है, अगला वर्ड है एट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या होता है, श्रेय देना, क्रेडिट देने को कहा जाता है एट्रीब्यूटेड। इसका वैसे एक और मीनिंग होता है एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या होता है, जो विशेषता होती है किसी चीज़ की, किसी इंसान की क्या विशेषता है या फिर किसी मशीन की क्या विशेषता है। कैन यू टेल मी द एट्रीब्यूशन ऑफ दिस मशीन। क्या तुम मुझे इस मशीन की विशेषताएं बता सकते हो, या इसके क्या गुण हैं, या क्या कैसे काम करती है, यह होता है एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट।
इसका वर्ब फॉर्म है। तो ये नाउन फॉर्म में हो जाएगा इसका विशेषता मतलब, इसका क्या मतलब है। और ये वर्ब फॉर्म में क्या मतलब है इसका, किसी को श्रेय देना, क्रेडिट देना। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा फर्स्ट आया है तो इसका श्रेय किसको जाता है, इसकी माँ को जाता है जिसने इसको पढ़ाया। तो ये होता है एस्क्राइब, असाइन, इम्प्यूट, रेफर, अलॉट, ये इसके सिनोनिम है। एस्क्राइब मीन्स क्या होता है, श्रेय देने को कहा जाता है। जैसे कि अभी भारत में जो है पहले जो 2014 से पहले क्या था, बहुत ज़्यादा गंदगी रहा करती थी, हर जगह कहीं पे भी टॉयलेट नहीं था, लोग खुले में शौच करते थे। लेकिन आज के डेट में 90% तक लोग जो है अब खुले में शौच नहीं करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो खुले में शौच करने जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है, वी एस्क्राइब ग्रेट इंपोर्टेंस टू दीज पॉलिसीज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि हर घर शौचालय, इस टाइप की जो स्कीमें निकली तो इन पॉलिसीज को जाता है। ठीक है, तो ये होता है एस्क्राइब। इम्प्यूट मीन्स क्या होता है, आरोपित करने को कहा जाता है, क्योंकि इसका रीजन कौन है, इसका कारण कौन है, इसका श्रेय किसको जाता है, ये होता है इम्प्यूट। असाइन मीन्स भी क्या होता है, श्रेय देना है। रेफर, अलॉट, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, सी एट्रीब्यूट्स हिज बैड टेम्पर टू इल हेल्थ। उसने जो है अपना जो बैड टेम्पर है, जो उसका गुस्सेल वो है, वो किसको दिया, उसका श्रेय किसको दिया, अपनी इल हेल्थ को दिया, कि ये इल हेल्थ जो उसकी बीमारी है उसके कारण जो है उसको इतना गुस्सा आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ओकल्ट। ओकल्ट मीन्स क्या होता है, जादू टोना या मैजिक को कहा जाता है ओकल्ट। ठीक है, इसके सिनोनिम है विच क्राफ्ट, सोर्सरी, थियर्जी, ये इसके सिनोनिम है। थियर्जी मीन्स क्या होता है, जादू को कहा जाता है थियर्जी। सोर्सरी भी क्या है, जादू टोना जो होता है। विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक जो होता है, काला जादू जो होता है, उससे कहा जाता है विच क्राफ्ट। एक और वर्ड होता है इंचेंटमेंट, ENCHANTMENT। इसका मतलब क्या होता है, वशीकरण या सम्मोहन को कहा जाता है इंचेंटमेंट। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। विजार्ड होता है, विजार्ड मतलब जादू होता है, WIZARD, विजार्ड। और एक और वर्ड था क्या, नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी मीन्स क्या होता है, इंद्रजाल को कहा जाता है, जो जादू टोना होता है, इंद्रजाल होता है, सम्मोहन टाइप का, वो होता है नेक्रोमेंसी। NECROMANCY, NECROMANCY, नेक्रोमेंसी। एग्जाम्पल इसका, सी क्लेम्स टू हैव ओकल्ट पावर। वो जो है क्लेम कर रही है, वो दावा कर रही है कि उसके पास क्या है, जादुई ताकत है। ठीक है, या जादू टोने वाली ताकत है। अगला वर्ड है कहूट। कहूट्स मीन्स क्या होता है, भागीदारी या पार्टनरशिप को कहा जाता है कहूट्स। पर किस में भागीदारी, जब कोई गलत कार्य होता है, कोई कंस्पिरेसी हो रही है, या फिर कोई बैंक लूटा गया, उसमें जो है कहूट्स हैं, उसमें भागीदारी कौन था, या जो स्कैम हुआ है उसमें तुम्हारा कहूट्स कौन था, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप किसने की। ठीक है, ये होता है कहूट्स। सिनोनिम में इसके कोल्यूजन, अफिलिएशन, कनाइवेंस, अलाइड, ये इसके सिनोनिम है। अफिलिएशन आप जानते हो, जब किसी से संबंधित होता है। कोल्यूजन मतलब क्या होता है, आपसी संबंध जो होता है, कोल्यूजन वो होता है कोल्यूजन। कनाइवेंस जो सह अपराधी होता है, कैसा अपराधी, जो जिसने अपनी किसी स्कैम में मौन सहमति दी है, वो होता है कनाइवेंस। जैसे कि मनमोहन सिंह पर अक्सर आरोप लगता है कि ये कनाइवेंस का, कि वो भी क्या है, मौन सहमति दी है उन्होंने। वो भले ही उन्होंने जो है वो स्कैम नहीं किया, लेकिन वो जो है इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये होता है कनाइवेंस। एग्जाम्पल इसका, द टू क्रिमिनल्स वर इन कहूट्स। जो दो क्रिमिनल्स थे वो कैसे थे, आपस में उनकी मिली भगत थी। ठीक है, तो ये होता है कहूट्स। मिली भगत को कहा जाता है कहूट्स, या साठ घाट जो होता है। अगला वर्ड है रेमिस। रेमिस मीन्स क्या होता है, बेपरवाह या केयरलेस को कहा जाता है रेमिस। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, बेपरवाह हो चुका है, गाड़ी के आगे खड़ा हो रखा है। ठीक है, कितना केयरलेस है, ये मरने ही वाला था अभी। ठीक है, तो ये होता है रेमिस, बेपरवाह जो होता है, केयरलेस। हीडलेस, नेग्लिजेंट, इनडिफरेंस, लैक्स, ये इसके सिनोनिम है। लैक्स मीन्स क्या होता है, आलसी इंसान को कहा जाता है। ये आलसी का भी ये सेंस देता है रेमिस। जो बेपरवाह है वो आलसी तो हो गई। इनडिफरेंस, जो किसी की परवाह नहीं कर रहा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होता है इनडिफरेंस। अपैथेटिक भी बोला जाता है इनडिफरेंस को। नेग्लिजेंट मीन्स जो बेपरवाह है। हीडलेस, हीड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ पे ध्यान देना, और हीडलेस जो किसी पे ध्यान ना दे, मतलब क्या है, बेपरवाह है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। रिगार्डलेस तो हो ही गया। तो नेग्लेक्टफुल भी होता है, एक और वर्ड है नेग्लेक्टफुल। जैसे नेग्लिजेंट है वैसे नेग्लेक्टफुल भी है, बेपरवाह। और क्या होता है, रिगार्डलेस, बेपरवाह को कहा जाता है रिगार्डलेस। और क्या होता है, स्लैक होता है स्लॉपी,
जो बहुत ज़्यादा क्या है, आलसी है, स्लैक, आलसी को कहा जाता है। स्लोपी है जो, टार्डी है, स्लिप सॉड है, SLIPSHOD, स्लिप सॉड, बहुत अच्छा वर्ड है स्लिप सॉड। इसका मतलब क्या होता है, आलसी इंसान को कहा जाता है। लैकेडेसिकल होता है LACKDAISICAL, लैकेडेसिकल, इसका मतलब क्या होता है, आलसी इंसान को कहा जाता है लैकेडेसिकल। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज अबाउट टू गेट रन ओवर द कार ड्यू टू रेमिसनेस, वो जो है कार से बिल्कुल कुचलने ही वाला था, ठीक है, अपनी लापरवाही के कारण, ड्यू टू रेमिसनेस, अपनी लापरवाही के कारण, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बिलो। बिलो मीन्स क्या होता है, ऊपर उठना, या मूव अप को कहा जाता है बिलो, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ऊपर को निकल रहा है, ये होता है बिलो। एक और वर्ड होता है BELLOW, बेलो। बेलो मीन्स क्या होता है, आवाज़ करना, गर्जना करने को कहा जाता है बेलो। लेकिन ये क्या है, चिल्लाने को कहा जाता है, चिंगाड़ने को कहा जाता है बेलो। लेकिन ये क्या है, बिलो, ये क्या है, ऊपर उठना। एक और होता है BELOW, इसका मतलब क्या होता है, नीचे होता है बिलो, ठीक है। लेकिन ये क्या है, BILLOW, बिलो, इसका मतलब ऊपर उठना, मूव अप। इसके सिनोनिम है वेव, बल्ज, सर्ज, एक्सपेंड, ये इसके सिनोनिम है। वैसे जो ये बिलो है, एक और मीनिंग होता है इसका, जो तरंगें होती हैं, जो लहरें होती हैं समुद्र में उठती हैं, जो वो भी होता है बिलो, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्मोक इज बिलोइंग फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो स्मोक है, जो धुआं है, वो फैक्ट्रीज से ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। एक और वर्ड होता है वैसे इसका सिनोनिम में डायलेट, DILATE, इसका मतलब क्या होता है, जब इस विस्तार, फैलाव होता है, ऊपर के साइड बढ़ता है कोई चीज़, वो होता है डायलेट। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। अगला वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट मीन्स क्या होता है, विवाद या नतीजे को कहा जाता है फॉल आउट। जो कन्फ्लिक्ट होता है, ये दो मीनिंग देता है। एक तो विवाद हो गया जो कन्फ्लिक्ट है, और दूसरा क्या होता है, जो नतीजा है, जो परिणाम निकलेगा, वो भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही मीनिंग देता है। जैसे कि अभी जो नागासाकी है, जो जापान में है, वहाँ पे बम गिराए गए, तो उसका क्या परिणाम निकला, उसका क्या फॉल आउट निकला। वहाँ पे लोग अभी भी जो है उसके कारण क्या है, लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो ये क्या था, उसका नतीजा था, ये उसका फॉल आउट था, उसका जो वहाँ पे बम गिराए गए, जो न्यूक्लियर बम जो वहाँ पे गिरा, उसके कारण, ठीक है। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या है, कन्फ्लिक्ट हो गया, टसल हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। और आउटकम, इफेक्ट क्या है इसका, दूसरा मीनिंग है नतीजे वाला। इफेक्ट मतलब जो लास्ट में जो परिणाम निकल रहा है। एग्जाम्पल है इसका, वी फेल आउट ओवर अ ट्रिवियल क्वेश्चन, हम जो है एक तुच्छ से क्वेश्चन पर क्या आपस में भिड़ पड़े, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डाइकोटमी। डाइकोटमी मीन्स क्या होता है, विरोधाभास या कंट्राडिक्शन को कहा जाता है डाइकोटमी। अगर सपोज आपकी कोई बात है, और आपने पहले कुछ बात कर दी, और दोबारा फिर से आपने दूसरी दोगलापन कर दिया आपने, मतलब आपकी जो बात है वो क्या हो रही है, विरोधाभास कर रही है, वो होता है डाइकोटमी, ठीक है। दोगलेपन को कहा जाता है डाइकोटमी। या फिर क्या है, जो बिल्कुल ही एक दूसरे के पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, एक वेस्टर्न कल्चर है और दूसरा तरफ क्या है, इंडियन कल्चर है। हमारे जो कल्चर हैं काफ़ी डाइकोटमी दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल दूसरे कपड़ों का है, और हमारा दूसरा है। तो ये वही दिखा रहा है, डाइकोटमी दिखा रहा है इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में। इसके सिनोनिम है चास्म, एंटागोनिज्म, स्प्लिट और सेपरेशन, ये इसके सिनोनिम है। स्प्लिट मतलब क्या है, जो अलग अलग भागों में किया जाता है। सेपरेशन जो डिफरेंट है। एंटागोनिज्म जो क्या है, आपस में मतभेद है जिनमें। और चास्म मतलब जो इनमें क्या है, आपस में गहराई है, बहुत बड़ा अंतर है, वो होता है चास्म, मतलब जिसमें अंतर है, वो होता है चास्म। एग्जाम्पल है इसका, देयर इज ऑफन अ डाइकोटमी बिटवीन व्हाट पॉलिटिशियंस से एंड व्हाट दे डू। इसमें जो है बहुत ज़्यादा अंतर होता है, अक्सर बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जो पॉलिटिशियन कहते हैं, जो राजनेता कहते हैं, और जो वो करते हैं, ठीक है। करनी और बोलनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते आगे। अगला वर्ड है बी फडल। बी फडल मीन्स क्या होता है, चकरा देना या कन्फ्यूज करने को कहा जाता है। बी फडल इमेज में भी दिख रहा होगा, ये क्या है, कन्फ्यूज हो चुका है, ठीक है। तो ये है, ये होता है बी फडल। सिनोनिम में इसके मडल, परप्लेक्स, बेफल, बिविल्डर, ये क्या है इसके सिनोनिम है। जो मडल है, ये इसका मतलब उलझन में को होता है, उलझन को भी कहा जाता है। और दूसरा क्या है, जो गंदगी होती है उसको भी कहा जाता है मडल। तो दोनों ही मीनिंग दे गए। परप्लेक्स उलझन को कहा जाता है, जो आपके माइंड को क्या कर दे, परप्लेक्स कर दे, बिल्कुल कंफ्यूज कर दे, टोटली आपके समझ के परे हो गया हो, वो होता है बेफल,
कन्फ्यूजन, बीविल्डर, कन्फ्यूजन होता है, उलझन को कहा जाता है बीविल्डर। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या, स्टूपीफाई, STUPEFY, स्टूपीफाई। इसका मतलब क्या होता है, हैरान कर देने को कहा जाता है स्टूपीफाई, जो आपको अचेत कर दे, हैरान कर दे, वो होता है स्टूपीफाई। मिस्टीफाई होता है MYSTIFY, मिस्टीफाई। फेज, FAZE, कन्फ्यूजन को कहा जाता है पजल। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला वर्ड इसका एग्जाम्पल है, ही लाइक्ड टू बी फडल हिज रीडर्स। उसे जो है अपने जो पाठक हैं उनको चकरा देना या उनको कन्फ्यूज करना अच्छा लगता है। ठीक है, अगला वर्ड है हारमोनियस। इसका मतलब होता है मधुर या मेलोडियस को कहा जाता है हारमोनियस, जो काफ़ी मधुर है, मेलोडियस है। साउंड को भी कहा जाता है, अगर बहुत अच्छी साउंड है, हारमोनियस साउंड है, तो उसे कहा जाता है हारमोनियस या मेलोडियस, मधुर। बहुत अच्छी आवाज़ है किसी की, सुरीली आवाज़ को भी कहा जाता है हारमोनियस। और दूसरा क्या है, बहुत ही अच्छे जो मधुर संबंध हैं, किसी से रिलेशन है, उसको भी कहा जाता है हारमोनियस। तो ये दोनों ही मीनिंग देता है और इमेज भी दोनों ही मीनिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये आपस में इनका क्या है, बहुत अच्छे मधुर संबंध है, एक हो गया। दूसरा क्या है, फ्रेंडली जो संबंध होता है वो होता है हारमोनियस। सिनोनिम है इसके मेलीफुलवस, डलसेट, कंपेटिबल, कॉर्डियल, ये इसके सिनोनिम है। कॉर्डियल मतलब जो दिल का किसी से संबंध होता है, कंपेटिबल अनुकूल, या फिर जो चीज़ों के अकॉर्डिंग चल पा रहा है, आपके साथ कोऑर्डिनेट बन के चल पा रहा है, वो होता है कंपेटिबल। डलसेट मधुर संबंध को कहा जाता है, सुरीले चीज़ को कहा जाता है। मेलीफुलियस भी क्या है, सुरीली आवाज़ को कहा जाता है। सुरीली आवाज़ की बात करें तो यूफोनिक होता है, EUPHONIC, जो बहुत मधुर साउंड होती है वो होता है यूफोनिक, सुरीली आवाज़। सिम्फोनिक भी होता है, सिम्फोनिक, SYMPHONIC, या फिर इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है सिम्फोनियस। ठीक है, और यूफोनियस भी होता है, यूफोनी का एडजेक्टिव फॉर्म यूफोनियस। सोनोरस होता है, सुरीली आवाज़ को कहा जाता है सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस। कनकॉर्डेंट होता है, CONCORDANT, कनकॉर्डेंट। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल इसका, फ्यू मैरिड कपल्स लिव इन परफेक्ट हारमोनी। बहुत कम जो कपल्स हैं, वो कुछ ही कपल्स हैं जो हम बढ़िया मधुर संबंध में रहते हैं, या फिर जो फ्रेंडली तरीके से रह पाते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है पॉम्प। पॉम्प इस क्या होता है, ठाट बाट या फिर धूमधाम को कहा जाता है पॉम्प। इमेज में दिख रहा होगा, ये मानुषी चिल्लर है। इसको जब 2017 का खिताब मिला था तो उस टाइम पे क्या कहा जा रहा है, आफ्टर अ लॉट ऑफ पॉम्प एंड फन, मीनाम मानुषी चिल्लर फ्रॉम हरियाणा वॉज क्राउंड मिस इंडिया 2017। बहुत सारे धूमधाम और मज़े के बाद जो हरियाणा की मानुषी चिल्लर को मिस इंडिया 2017 का ताज पहनाया गया। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। तो क्या होता है, पॉम्प का मतलब ठाट बाट, मज़े, या जो आप खूब धूमधाम से सेलिब्रेशन करते हो, वो होता है पॉम्प। इसके सिनोनिम है स्प्लेंडर, ग्रैंडियर, सेरेमनी, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, धूमधाम को कहा जाता है। ठीक है, एक और वर्ड होता है क्या, पेजेंट्री, PAGEANTRY। इसका मतलब भी क्या होता है, धूमधाम होता है, पेजेंट्री। और एक और वर्ड होता है मैग्नीफिसेंस, MAGNIFICENCE। इसका मतलब क्या होता है, जो आप आडंबरपूर्ण जो चीज़ें दिखाते हो, मतलब शान छवि दिखाने की कोशिश करते हो, जो शो ऑफ करने की कोशिश करते हो, वो होता है मैग्नीफिसेंस। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द कोरोनेशन वाज कंडक्टेड विद ग्रेट पॉम्प। जो कोरोनेशन है, जो राज्याभिषेक है, वो बड़े धूमधाम से किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।